नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा संबंधी यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, इसे लेकर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल से डीडी न्यूज से बात करते हुए जानकारी दी। दिल्ली के लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा संबंधी यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में क्या कुछ भारत की भूमिका रहने वाली है, कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं, इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक जी हमारे साथ में हैं। इस सत्र की महत्ता कितनी है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है पहली बार। भारत को सदस्य बने भी 20 साल हो गए और ये 20वां सेशन भी है, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 20 साल बाद भारत को इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है। जब ये सत्र भारत में आया है तो हमें ये मौका भी मिला है कि भारत की बहुत सारी अमूर्त धरोहरों को हम जो 180 देशों के एक्सपर्ट्स इसमें भाग ले रहे हैं उनको भारत में ही दिखा पाएं। बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसकी तैयारियों के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। इस कन्वेंशन को लाल किले में करने का निर्णय केवल 2 माह पहले ही हुआ। हमने जब निर्णय लिया उस समय बहुत चैलेंजेस थे। ये सबने सोचा कि कैसे लाल किले में इतना बड़ा आयोजन जिसमें 1200 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएंगे, 180 कंट्रीज़ के आएंगे, उनको कैसे हम होस्ट करेंगे। बट हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। आज इस सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ विषय रहे? जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। भारत का प्रस्ताव भी चर्चा में है, जिसमें हमने दीपावली को एक विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव दिया था, जिसके ऊपर विचार चल रहे हैं। तो इस पर निर्णय कब तक आने की उम्मीद है? 10 तारीख को जब ये चर्चा होगी उसमें नॉर्मली डिस्कशन होता है और चर्चा के उपरांत कमेटी अपना निर्णय देगी और जब निर्णय होगा उसके बाद वो कन्वे उसी समय हाउस में हो जाता है। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं इस चलते हुए सत्र? बहुत सारी दोस्ती के हाथ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है उसको निभा रहे हैं। अब तक कितनी धरोहरें हमारी ये यूनेस्को में शामिल हो चुकी? हमारी 44 टेंजिबल धरोहरें, जो मूर्त धरोहरें हैं, वो यूनेस्को में इंस्क्राइब हो चुकी हैं और 15 हमारी अमूर्त धरोहरें हैं जो यूनेस्को में रिकग्नाइज्ड हैं। अब हमने दीपावली का प्रस्ताव जो दिया है उस पर चर्चा इस बार हो रही है। इसके अलावा हमने छठ महापर्व का प्रस्ताव जो मल्टीनेशनल है उसको हमने रखा है। हम अन्य प्रस्तावों पे भी अब काम कर रहे हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, उसमें ऋग्वेद रिकग्नाइज हुआ है। उसमें इस बार ही हम वाल्मीकि रामायण को लेके जाना चाह रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी यूनेस्को के विभिन्न पहलू हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से हो। जो मूर्त धरोहरें हैं उसमें अगले वर्ष ओरछा, उसके जो मध्य प्रदेश में है, उससे अगले वर्ष वडनगर को लेके जाएंगे और जो आने वाला वर्ष है 2026 उसमें हम जो मेघालय के ट्री रूट ब्रिजेस हैं वहाँ पे नेचुरल रूट से ब्रिजेस बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर धरोहर है भारत की और हमारे नॉर्थ ईस्ट की, उसको हम मान्यता के लिए यूनेस्को में लेके जा रहे हैं। हमारे देश के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय युवाओं को ये समझ लेना चाहिए कि जो भारत की सभ्यता है और जो भारत की परंपराएं हैं वो हर तरह से ना केवल प्राचीन है बल्कि वो उच्चतम और उत्तम है। यकीनन एक बार फिर भारत की संस्कृति, भारत के उत्सव, भारत का त्योहार, भारत की धरोहरें पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगी। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।